बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पाक फ़ौज की तरफ से रद्द अमल का इजहार किया गया है। रद्द अमल सामने आया है रिगार्डिंग सानिया 9 मई और बाकी जो मामलात हैं, जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तहरीक इंसाफ से बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आज उन खबरों की दो टोक अल्फाज में जो है वो तरदीद आ गई है। दो टोक वाज़े जो है मौक़िफ़ आ गया है पाक फ़ौज का भी, और फिर इसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन बनाने की बातें की जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर भी आज DG ISPR ने खुल के बात की है और अपना मौक़िफ़ यानी कि पाक फ़ौज का मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रखा है। इससे बात करेंगे। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का मामला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे इंतहाई अहम हियरिंग हुई है इस केस की। इस पर भी बात होगी और जो सियासी अमूर हैं मुल्क के, उस पर भी बात करने जा रहे हैं कि सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है और हुकूमत के रिलीफ के दावे जो हैं वो किस हद तक कामयाब हो रहे हैं, जो सियासी इत्तेहाद है वो किस हद तक कामयाब जा रहा है। इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार जट साहब, उनसे बात करेंगे तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। शफीला फ़ारूकी साहब आए हैं पीपल पार्टी से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और शीज़ा मनसब अली खान जो है मुस्लिम लीग नून से तल्लक है इनका, उनसे बात करेंगे। निसार जट साहब, आप बताइएगा सर, एक तो आज सानिया 9 मई पर जो है वो खुल के जो है बात की है DG ISPR ने, और ये कहा है कि किसी भी इंतशारी टोले से जो है वो बातचीत नहीं हो सकती। अगर वो माफ़ी मांग लें तो वो भी उन्होंने कहा कि जो है वो बातचीत करना या मुज़ाकरात करना फ़ौज का काम नहीं है, ये सियासी जमातों का काम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौ साहब आपका। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आज मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुकम्मल सुनी और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम ऑलमोस्ट जितने भी इश्यूज़ थे उनके ऊपर जो है उन्होंने डिस्कस किया और अपना मौक़िफ़ जो है वो जारी किया। आज एक तो मैं अब आपकी वसासत से बिल्कुल इस बात को अफसोसनाक भी कहूँगा, परेशान कुन भी कहूँगा कि उन्होंने जो कहा कि ये सियासी इंतशारी टोला और इस तरह उन्होंने जो मुखातब किया, इससे मैं समझता हूँ कि मेरे कम अज़ कम जज्बात जो हैं वो बड़े मजरूह हुए हैं। और मैं एज़ ए पाकिस्तानी और मैं समझता हूँ कि मैं मुहिब वतन जो है आपके सामने तशरीफ़ फरमाऊँ। मेरे बाप दादा एक नस्ल दर नस्ल हमने पाकिस्तान के लिए जो है वो सेक्रीफाइस किया है। हम बैठे हैं, हमारी कब्रें यहाँ पर हैं, हमारा मरना जीना यहाँ पर है। और जो आज लेबल हम पर सियासी इंतशारी टोले के हवाले से जो लगा है, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए तो कम अज़ कम बड़े तकलीफ दे बात है। इंतशार नहीं था 9 मई को? मैं आपको बताता हूँ जनाब। दूसरी बात, 9 मई की तहकीकात और 9 मई की सज़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तरीके से इस बात पर आमादा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इसमें गुनाहगार हैं उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है। अब तक अगर कोई फैसला नहीं हुआ या ना हो सका, उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग गए हुए हैं ना मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ। देखे मेरी बात सुने ना, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दे, ना रोके, फैसला दे दें। हम तो उसमें रुकावट नहीं है। हम तो एक आईनी रास्ता लेकर गए हैं उनके पास, हमने जाके अपना जवाब दिया है, वो रिजेक्ट कर दें, हमारी वजह से तो नहीं रुका हुआ। हम जनाब 9 मई के वाक़यात को मैं समझता हूं कि मुकम्मल तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, इसका बेनिफिशरी बना गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब इलेक्शन में आई थी उस वक्त वो 9 मई जो है उसको सामने लेकर अपना बयानिया लेकर जो है वो अपना इलेक्शन में आई है। 9 मई की FIR में गुनाहगार बेगुनाह की कोई तमीज नहीं, जिसका नाम डाला गया, जिसको यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको क्लीन चिट नहीं दे दी गई, यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगी गई, और यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें वो चाहिए जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। 9 मई के वाक़े को, 9 मई की FIR को आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनके लीडर्स को बेगना उसमें नामजद करके आप लोगों ने अब उसके बेनिफिशरी बने हैं। यहाँ पर जो PDM हुकूमत बनी, नैब में तरमीम नहीं की गई, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ KPK में आइन नहीं तोड़ा गया। देखें चौ साहब, आईने पाकिस्तान इस मुल्क में दिन दिहाड़े डकैती हुई है, तोड़ा गया है और टूटा है,
किसी ने उसको नहीं अपना जो है वो अभी तक उसका फैसला क्यों नहीं आया? मैं क्लियर कट बताता हूं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी 9 मई के साने पे जो गुनाहगार हैं उनको सजा दी जाए। हमें यह बताया जाए कि 9 मई की FIR, उसकी प्रोसिक्यूशन जो है, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन के दिनों में तो जो मिसयूज किया है, आप जो है वो निज़ाम इंसाफ पे अदम इत्मीनाद कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं जो मिसयूज हुआ है, जो मिसयूज हुआ है, जिन लोगों को बेगुनाह किया गया है, उन लोगों को कौन इंसाफ देगा? कौन ट्रांसपेरेंसी की जो है वो बात करेगा? कौन हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से इंसाफ देगा? किससे हम जाके इंसाफ मांगे? पुलिस से मांगे? पुलिस से मांगे? पुलिस का तो इनका आलम यह है कि कल ट्रांसजेंडरों से तो इन लोगों ने थाने में हल्ला गुल्ला करवा दिया। मैं शिजा, आप उसमें नोट से हैं, मुझे बताइएगा कि जो आज DGISPR ने भी कहा कि जो डील की बातें हो रही हैं, जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, वो तो किसी ऐसे ग्रोह के साथ या ऐसे टोले के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते जो जलाओ घराव करे, फौजी तनसीबात को निशाना बनाए, मुल्क के अंदर जो है इंतशार पैदा करे। तो माफ़ी पे उन्होंने कहा कि माफ़ी जो है वो मांगे कौम से और सियासी जमातों से जो है मुज़ाकरात करें, हमसे नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में सारी बातें बताई और 9 मई के जो वाक़यात थे उसके बारे में उन्होंने बड़ी खुल के बात की। और 9 मई को जो वाक़यात हुए थे उस का तो मजम्मत सारे ही करते हैं, कोई भी उसकी मजम्मत से तो पीछे नहीं हटता। लेकिन जहाँ तक ये जमात PTI का ताल्लुक है और इनके साबका चेयरमैन का ताल्लुक है, उनका जो बयानिया है वो बहुत फ़र्क उसमें आता रहा। पहले शुरू में उन्होंने कहा कि अगर फलां जगह से ये मसला होगा तो वहीं पे मेरे कारकुनान हमला करेंगे और किधर करेंगे। बाद में उन्होंने कहा जी ये तो मेरे कारकुनान थे ही नहीं। फिर उन्होंने बयानिया बदला और कहा कि ये तो मेरे कारकुनान के ऊपर जुल्म हो रहा। तो 9 मई के जितने शहादतें हैं वो तो उसकी तो सारी शहादतें मौजूद है। इनके अपने लोगों ने वीडियोस बना के, अपने लोगों ने उनको जो है डाला हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें तो कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई हुई, हर चीज सामने है। हर जो इन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की, इनके मुख्तलिफ लोगों ने जिस तरह से वीडियोस बना के कौम को इस तरफ किया और हर जगह पे लाहौर में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में जिस तरीके से हमला आवर हुए, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि ये इंतशार ही था। और जब इनकी हुकूमत भी थी, आपको शायद याद होगा कि तभी भी इनके जो साबका चेयरमैन हैं, जो उस वक्त वजीर आजम थे, वो कभी भी सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि तमाम अपोजिशन जमातों ने बावजूद इसके कि 2018 का धांधली ज़दा और RTS ज़दा इलेक्शन था, ये पेशकश की कि हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए, कोविड आया, उसके बाद दीगर मुश्किलात जो कौमी मुश्किलात थी आई, लेकिन उन्होंने कभी भी दीगर सियासी जमातों के साथ बैठने को उन्होंने नहीं आमादा हुए। और वो अब अगर हम कहें कि अब वो तैयार हैं, लेकिन उनकी अभी भी यही बातें आ रही हैं कि हम सियासी जमातों के साथ बैठ के नहीं तैयार, मुज़ाकरात करने के लिए नहीं तैयार। और उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि जो लाडलापन उनको उस वक्त हासिल था, जिस तरह वो धांधली करके उनको एक हुकूमत दे दी गई, वो चाहते हैं कि दोबारा से वो उसी रास्ते को इख्तियार करके आए। उनका तो सियासी ज़हन है ही नहीं। 9 मई के जहां मैं शर्मिला से बात करना हूँ। शर्मिला, आप बताइएगा शर्मिला, एक तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी पे हम रहते हैं कि एक तो उन्होंने DGISPR ने सानिया 9 मई पे जो फैसले अभी तक नहीं आ रहे उस पर भी तशवीश का इजहार किया, और निज़ाम इंसाफ पर भी जो है एक क्वेश्चन मार्क आया कि ज़ाहिर बात है फ़ौज के अंदर की जो अकाउंटेबिलिटी थी वो भी मुकम्मल हुई और इंक्वायरी हुई और कुछ लोगों को जो है वो सज़ा भी दी गई। तो इसी तरह सानिया 9 मई से मुतल्लिक जो लोग मुलव्वस थे, स्पेशली शोहदा की फैमिली जो है उनको जो टॉर्चर हुआ, उनको जो सदमा पहुंचा, इस सारी सूरत हाल में आज बड़ी खुल के दो टोक मौक़िफ़ जो है सामने आया है। तो क्या कहेंगी कि जो सानिया 9 मई जो है इससे कोई राय फरार इख्तियार हो सकती है, कोई छुपा जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो 9 मई के वाक़यात थे वो हम सब के लिए बहुत ही तकलीफ दे थे, अफसोसनाक थे। अपने ही मुल्क में एक सोक और सियासी जमात के सरबराह और उनके लोग
जो भी इसमें मुलव्वस थे वो बाकायदा अपनी ही मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आपने देखा कि सरकारी गैर सरकारी तनसीबात के ऊपर भी और इमलाक के ऊपर भी हमला किया गया। इसमें बिल्कुल ये सही बात है, कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों ने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर अपनी जान का नजराना दिया, शहादतें नोश की, उनकी फैमिलीज़ को, उनके ख़ानदानों को कितनी तकलीफ़ पहुँची होगी जिस तरीके से ये तबाही मचा रहे थे। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही स्याह दिन है और स्याह दिन रहेगा। और इसमें जो लोग मुलव्वस थे उनको सज़ा या जज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने ख़िताब में कौमी असम्बली में कहा था कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इन मामलात को देखा जाए, जो गुनहगार हैं उनको सज़ा दें और जो बेगुनाह पकड़े गए हैं उनको रहा कर दिया जाए, क्योंकि अब ये मामला बहुत लंबा हो गया है। ऐसे ही। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला ये है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई DGISPR की तरफ से, वो बड़ी ऐप्ट थी, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक, इन द सेंस कि आज जो बात हम भी कह रहे हैं कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि एक सियासी जमात जो है वो फ़ौज के साथ इलेक्शन के मामलात के ऊपर मुज़ाकरात करें। व्हाट मुज़ाकरात? मुज़ाकरात ये कि उनको जो ये क्लेम करते हैं कि इनकी 80 सीटें इनसे छीनी गई हैं वो उनको दे दें। वो क्लेम करते हैं कि जी हम इक़्तिदार में नहीं हैं, हमें इक़्तिदार, ये बात है। ये तो आप फ़ौज, ये तो एग्जैक्टली आपने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन में अगर आप समझते हैं धांधली हुई है, जिन सीटों पे हुई है, आप उसके ख़िलाफ़ अदालतों में जाएं। अगर आपको रिलीफ मिल सकता है तो प्रोसेस वही है और वहीं से मिल सकता है जी। आपको फ़ौज नहीं देगी आपको पार्लियामान नहीं देगी। और एक पॉलिटिकल सिनेरियो में, एक जमहूरी सिनेरियो में, जमहूरियत के अंदर आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करते हैं और हमने तो ये ऑफ़र इनको दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पार्लियामान में ये कहा है कि आइए हम ऐसे इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएँ कि ना आपको परेशानी हो ना हमको परेशानी, क्योंकि 2018 में जब हम फॉर्म 45 के ऊपर रोते थे तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे। आज फ़र्क सिर्फ ये है कि हम कमरे के इस तरफ हैं और ये कमरे के उस तरफ हैं। सो आइए ऐसे काम करें, ऐसे इस्लाहात लेकर आएँ कि आइंदा जीतने वाला जीत मना सके खुशी के साथ और हारने वाला एक पुरवकार तरीके से अपनी हार को तस्लीम करे। ये हर पाकिस्तान के हर इलेक्शन में ये है कि जी धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, और हुई होगी, बिल्कुल हुई है। हम भी कहते हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो एक सुनहरी मौका हमें एक मिला है, कौम ने दिया है कि हम सब सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर हैं। इसके बावजूद कि हमारी पोलराइजेशन है, लेकिन लेट्स सिट टुगेदर एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। इदारों को मजबूत करें, पार्लियामान को मजबूत करें, पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत करें। ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन शायद ये समझे ना समझे ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि बातचीत ज़ाहिर बात है सियासी जमातों ने करनी है, सियासी दानों ने करनी है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।